नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र पर हर बार वार करने वाली मोदी सरकार एक बार फिर से जुडिशरी पर वार कर रही है। जी हाँ, आप सभी ने किस्से तो सुने ही होंगे। हर दिन एक नई न्यूज़ जो है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर सुर्खियों में रहती है क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बीजेपी सरकार के साथ कुछ खास नहीं बनती है क्योंकि वो सही फैसले लेते हैं। कोई जो है गोदेगिरी नहीं करते हैं या फिर बीजेपी कांग्रेस किसी भी पार्टी के पक्ष में कोई फैसला नहीं लेते हैं। निष्पक्ष तौर पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हर मामले पर फैसला लेते हैं। इसी का खामियाजा भी जो है उनको भुगतना पड़ता है। जैसे कि चुनाव आयोग समिति से उनका नाम बाहर कर दिया गया क्योंकि बीजेपी सरकार को पता था कि वो उनके काम में कहीं ना कहीं जो है परेशानी पैदा कर सकती है। तो दोस्तों, यहाँ तक भी ठीक था क्योंकि वो चीज़ें अभी लागू नहीं हो पाई। एक किसी भी जो है आम नेता को, यानी किसी भी मोदी जी के, किसी प्रधानमंत्री के आश्वस्त को बहुत बड़े पद यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की जगह पर नहीं रखा जा सकता। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ थी, लेकिन अब आप सभी जानते हैं जो देश की मुख्य जो अभिन्न अंग है सरकार के, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उस पर अब सरकार ने वार करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर विधान पालिका और कार्यपालिका दोनों अपना काम सही से नहीं करती हैं तो सही कानून के तहत उनको काम के लिए जो है एक तरीके से उन पर दबाव बनाना और अगर वो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ फैसला देना, ये सारा काम न्यायपालिका करती है। मतलब कि अगर आप सिंपल वर्ड्स यानी साधारण शब्दों में समझे तो एक तरीके से सरकार की लगाम कसने के लिए न्यायपालिका जो है बनाई गई है। लेकिन इसी लगाम कसने की वजह से बीजेपी सरकार को दिक्कतें होने लगी हैं क्योंकि जो भी बीजेपी मनमानी करना चाहती है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हमेशा उसमें सामने आते हैं। हर बार मोदी सरकार की हर चाल को फेल करते हैं। इसीलिए जो है अब मोदी सरकार ने जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने सिविल जूनियर जज की जो नियुक्ति होती है उसको जो है एक तरीके से राज्यों के अंडर, राज्य छोड़िए सरकार के अंडर करने की कोशिश की है। और इस तरीके की जो याचिका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाली है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जो पीठ थी, उन्होंने तुरंत से लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर इस याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि वो इस चीज़ को समझ गए थे कि अब मोदी सरकार सीधे सीधे जुडिशरी पर वार कर रही है। अब मोदी सरकार जुडिशरी तक पहुंच गई है। अब ये मामला सिर्फ इतना नहीं रहा कि अपनी मनमानी से जो है लोकतंत्र को राजतंत्र बनाया जाए, बल्कि अब जो है एक ही जो एक तरीके से हम कह सकते हैं देश का सबसे बड़ा अंग न्यायपालिका, जिससे देश जो है ये भरोसा कर सकता है, हर व्यक्ति, हर नेता, हर विपक्षी नेता और हर देश का आम व्यक्ति ये भरोसा कर सकता है कि अगर कल को सरकार उसके साथ कुछ गलत करती है तो वो वहाँ पर जाकर यानी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरवाज़ा खटखटा सकता है। लेकिन अगर जजों की नियुक्तियाँ अगर सरकार कर रही है तो आप भूल जाइए कि आपको वहाँ न्याय मिलेगा, क्योंकि अगर जजों की नियुक्ति ही सरकार कर रही है तो न्यायपालिका पूरे तरीके से सरकार के जो है इर्द गिर्द घूमेगी। सरकार जो चाहती है वही होगा, जो फैसला सरकार सुनना चाहती है वही फैसला सुनाया जाएगा। तो इस पूरे मामले को आप इस तरीके से देखिए कि कभी जो है सीजेआई को चुनाव आयोग की समिति से बाहर किया जाता है ताकि चुनाव में धांधली हो तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कुछ न कर पाए। ये चीज़ें आप समझिए। उसके बाद वहाँ पर भी जब मोदी सरकार की नहीं चलती है तो एक नई स्कीम लेकर आ गई है कि हम पूरे जुडिशरी को ही कंट्रोल करेंगे, सारे जजेज अपने तरीके से जो है अपॉइंट करेंगे ताकि वो वही फैसले दे जो हम सुनना चाहते हैं। तो आपने गोदी मीडिया तो सुना ही होगा। तो अब जो है मोदी सरकार की अगली जो सीढ़ी है गोदीगिरी में, वो गोदी न्यायपालिका की बन गई है कि जो एक मात्र सहारा लोगों का न्याय के लिए बचा है यानी न्यायपालिका, वो भी अब गोदीगिरी करेंगी।
गोदी जी के फैसलों पर जो है सहमति दिखाएगी। तो ये पूरा मामला है। आप देखिए किस प्रकार से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से परेशान हो गई है हमारी बीजेपी सरकार, क्योंकि जो गुलामी नहीं करते हैं उनसे दिक्कतें हो रही हैं। अगर बीजेपी सरकार के हर फैसले पर बिना हिचकिचाते हुए हर जगह हाँ कर दी जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हर फैसले को उलट रहे हैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, तो मोदी सरकार को मिर्ची लग रही है। इसीलिए हर फैसले से वो जुडिशरी को बाहर कर रही है, और अगर कहीं पर जुडिशरी रह भी जाती है तो वो उनके अंडर रहेगी, उनके जजेस होंगे, उनके फैसले होंगे और उनकी ही याचिकाएं होंगी। तो देखिए किस प्रकार से लोकतंत्र को जो है खदेड़ रही है मोदी सरकार। और 2024 के जो लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन से पहले ही अगर जजेस सारे बीजेपी के हो जाते हैं तो नए नए कानून जो है, नए नए नियम, अपने तरीके से सभी फैसले बीजेपी सरकार लेगी। इसीलिए जो है ऐसे फैसले, मणिपुर का आपने मुद्दा सुना होगा, वहाँ पर जो है जस्टिस की जो कुर्सी है वो खाली है। मोदी सरकार इतनी हिंसाएं वहाँ पर होने के बाद चुप है, और जो लिस्ट जो है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने भेजी है उस पर सरकार जो है कोई खासा ध्यान नहीं दे रही है, कोई जो है उस पर खास एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि मोदी सरकार तो यहाँ पर अपनी अलग ही प्लानिंग कर रही है कि नियुक्तियाँ तो हम ही करेंगे, तो जो लिस्ट वहाँ से आई है उसका हमें क्या काम। लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की जो पीठ थी उसने करारा जवाब इस मामले पर दिया है, और जो है इस याचिका को खारिज किया है, क्योंकि जुडिशरी अभी इतनी कमज़ोर नहीं हुई है कि सरकार के अंडर काम करे। क्योंकि आपको हमने बताया जिस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है तो कार्यपालिका और विधान पालिका की देखरेख और उनको सही रास्ते पर लाने के लिए न्यायपालिका बनाई गई है। तो अगर न्यायपालिका ही सरकार के अंडर रहेगी तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो इस पूरे मामले पर अपनी राय और मोदी सरकार की इस घबराहट पर अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।